हाय बच्चा पार्टी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स। मैं हूं दीपाली और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर विच इज जेनेटिक्स। अब हमारे टॉपिक का नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल डोग्मा की, तो वो दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रांसिस क्रिक। अब देखिए मेरा आई कलर जो है वो ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन माई सेल्स। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड होती है वो आरएनए में कन्वर्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। जो आरएनए है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है ट्रांसलेशन से। बट जब एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 8 सेल बनेंगे तो मेरा डीएनए तो डुप्लीकेट होगा। उस डीएनए के डुप्लीकेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हम आज की क्लास में देखेंगे। और यही डीएनए का आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। अब रेप्लिकेशन को देखने से पहले 2 चीजें जरूरी हैं। एक पहली चीज है कि बच्चा रेप्लिकेशन होती है सेमी कॉन्जर्वेटिव। सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब है कि जो मेरा डीएनए है वो कैसा है, वो डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड 5 to 3 रन कर रही है, दूसरी 3 to 5, जिसे हम एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। अब मेरी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेशन के टाइम हो जाती हैं अलग अलग, और नई पेरेंट स्ट्रैंड्स उन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर बनती हैं। इसीलिए जो फाइनल डीएनए मेरा बना उसको मैं बोलती हूँ सेमी कॉन्जर्वेटिव। इसका मतलब पेरेंटल आइडेंटिटी 50% क्या रही, पेरेंटल आइडेंटिटी 50% कंजर्व रही। ये होता है सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब चलते हैं मेरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस की तरफ। मेरे पास क्या था? मेरे पास थी मेरी 2 डीएनए स्ट्रैंड। कौन सा एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करेगा? हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है डीएनए। तो एंजाइम लगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए किससे बना? डीएनए से बना। तो पूरे एंजाइम का नाम क्या हो गया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल बढ़िया। अब मेरा डीएनए पॉलीमरेज है बिल्कुल मजदूरों की तरह, जिनको क्या पता है, जिनको रॉ वर्क पता है कि भाई हमें ईंट पे ईंट लगानी है, उन्हें स्टार्ट करने का प्रोसेस नहीं पता। तो मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके 2 नखरे हैं। पहला नखरा कि भाई मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, और दूसरा नखरा कि मैं रेप्लिकेशन यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करूंगा वो सिर्फ 5 to 3 डैश डायरेक्शन में करूंगा। तो इन दोनों नखरे, इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए हम देखते हैं रेप्लिकेशन कैसे हुआ। मेरी डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स, एक 5 to 3, एक 3 to 5। अब दोनों स्ट्रैंड्स हो गई अलग अलग, रेप्लिकेशन करनी है भाई। ये अलग अलग होकर एक फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको मैं बोलती हूं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोला? रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्योंकि 5 to 3 डैश में रेप्लिकेशन होनी है, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स के 3 डैश पर आएगा एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर आ गया तो मेरे मजदूर भी खुश। मेरा डीएनए पॉलीमरेज अब इस आरएनए प्राइमर के ऊपर 5 to 3 डैश डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और मेरा डीएनए एक्सटेंड हो गया। दोनों स्ट्रैंड्स पर मेरा डीएनए एक्सटेंड हो गया। डीएनए थोड़ा सा ओपन हुआ था, अब डीएनए और थोड़ा सा ओपन होगा, और हम देखेंगे कि एक स्ट्रैंड पर तो मुझे और प्राइमर की जरूरत ही नहीं है, बट दूसरे स्ट्रैंड पर मुझे फिर से एक और प्राइमर चाहिए। अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर तीसरी बार खुला तो एक स्ट्रैंड पर फिर भी मुझे कुछ आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए, और दूसरी पर फिर से आरएनए प्राइमर चाहिए। तो वो स्ट्रैंड जिस पर मुझे एक ही आरएनए प्राइमर काफी था, वो होती है मेरी लीडिंग स्ट्रैंड, जहां पर होती है कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। और वहीं दूसरी स्ट्रैंड जिस पे हर बार जब मेरा डीएनए ओपन अप होगा, जहां हर बार एक और आरएनए प्राइमर चाहिए, वो है मेरी लैगिंग स्ट्रैंड। वहां पर रेप्लिकेशन कैसी होती है? वहां पर होती है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। अब ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मेरे बने, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। अब ये जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने, मेरा लाइगेज एंजाइम आएगा और इनको जोड़ के पूरा डीएनए बना देगा। तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट मिला मुझे 2 डीएनए आउट ऑफ 1 डीएनए, और जो हमारे पास नए डॉटेड डीएनए आए उसमें पेरेंटल आइडेंटिटी कितनी है? 50%, क्योंकि 50% तो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ठीक है, सो ये था हमारा रेप्लिकेशन। आई होप यू एंजॉयड इट एवरीवन। थैंक यू सो मच।